Hello guys, my name is Satyam. I'm an international Indian student here in Melbourne. So I'm a first year nursing student and I came to Melbourne in 2022 December last week. This channel is all about sharing content and making content and sharing my journey, asking questions, answering questions and exploring my whole degree, my journey in Australia. I have been an international ambassador for my university, so I have been getting a lot of queries regarding why nursing, what nursing, एंड ऑस्ट्रेलिया कैसे, अकोमोडेशन कैसे, टाइम कैसे, फूड कैसे, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जॉब्स मिलती हैं नहीं मिलती, प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारी बातें करेंगे, बट टुडेस वीडियो इज जस्ट अबाउट नर्सिंग, द बेसिक क्वेश्चंस अबाउट नर्सिंग एंड द फैसिलिटीज, द कैरियर, द सैलरी and everything about nursing. So let's get started. So nursing is a 3 years degree. It's a mixture of theory and placements. आपको placements करनी पड़ती हैं, आपको assignments बनानी पड़ती हैं. So it's a good degree with good benefits जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे. So who can do nursing? And if you are an international student, India से or maybe some other country से, the basic requirement is high school जो कि मेडिकल सब्जेक्ट्स में हो. You should have a biology as your main subject, and that after that you have to clear a English entrance exam, that is, we would say, IELTS or PT. You have to gain 7 each band and 7 overall to be qualified for a nursing degree. And this is a common query. अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ की, कॉमर्स की, नॉन मेडिकल की, तो क्या हम तब नर्सिंग कर सकते हैं? Yes, you can, but it's not a direct pathway, it's an indirect pathway, what I have learned. और मेरे को लगता है कुछ और पाथवे हो सकते हैं which I'm not too sure about, so I will not say. The one I know is कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कोई और कोर्स ऑस्ट्रेलिया में आके, आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए. आफ्टर यू स्टार्ट दैट कोर्स विद इन अ ईयर आप नर्सिंग में शिफ्ट हो जाओ, बट बेसिक रिक्वायरमेंट फिर रहेगी कि आपको मिनिमम 7 बैंड्स चाहिए ओवरऑल एंड ईच. तो एक डिग्री से दूसरी डिग्री में शिफ्ट हो जाओ, आपको दोबारा COE लेनी पड़ेगी, एक कोर्स से विड्रॉल करना पड़ेगा, दूसरे में एडमिशन लेनी पड़ेगी. सो इट्स अ इजी पाथवे. बट अगर आप डायरेक्ट इंडिया से अप्लाई करते हो कि मैंने कॉमर्स लिया एंड मेरे को नर्सिंग करने जाना है, सो देयर आर मोर देन 90% चांस ऑफ रिफ्यूजल, बिकॉज आपका कोर्स, आपका इंटरेस्ट आपके बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा. सो यू आर क्वालिफाइड, बट इट्स अ इनडायरेक्ट पाथवे. Another important thing, nursing का ऑस्ट्रेलिया में there is only one single intake, that is Feb intake, or we call it as spring intake. And इसके अलावा पूरे साल में नर्सिंग नहीं होती. तो and many students try कि हम जुलाई में करना चाहते हैं या दिसंबर में करना चाहते हैं, so it's not possible. After you have gained your high school result, which is a minimum requirement of 75%, and after that आपने आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, जो GT इंटरव्यू होता है, जो कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, एंड आपने IELTS एग्जाम ले लिया, यू हैव टू फाइल द वीज़ा. आपको आपकी COE जब आ जाए, इट्स अ होल वीज़ा प्रोसीजर जो कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. You are qualified for nursing, and yeah, come to Australia and start your nursing. So as a nursing student आपको 800 to 840 आवर्स की प्लेसमेंट्स कंप्लीट करनी होती है. सो आपको प्लेसमेंट्स के टाइम किसी भी हॉस्पिटल में एलोकेट किया जाएगा एंड आपको उस हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ जितने भी वीक्स की प्लेसमेंट्स होगी काम करना पड़ेगा. तो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी 800 आवर्स, एंड इसमें आपको अलग अलग फैसिलिटीज़, एज केयर हो गया, सर्जिकल सेंटर्स, ट्रॉमा सेंटर्स, कैंसर सेंटर्स, अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट्स मिलती हैं विद इन द 3 years. स्टार्टिंग के ईयर में यू गेट प्लेसमेंट्स ऑफ 2 weeks. In the second year you get placements of 3 to 4 weeks, and the last placements are 4 to 6 weeks जो कि कंटिन्यू होती है. तो इस प्लेसमेंट्स में बेसिक रिक्वायरमेंट्स में ये भी मांगते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़. आपको पुलिस चेक कराना होता है, वर्क विद चिल्ड्रन चेक का कार्ड बनता है, आपको वो कार्ड बनवाना होता है, आपको वैक्सीनेशंस पूरी करवानी होती है नर्सिंग की, एंड और कुछ रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की स्पेसिफिक होती हैं जो वेरी करती हैं. एंड इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विद इन द टाइम आपको यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है एंड साथ साथ खुद ना खुद बताती रहती है अबाउट द वर्क ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स. एंड इफ़ यू आर अ इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आप मोस्ट प्रोबेबली एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे होगे या फिर कैजुअल जॉब कर रहे होगे. तो क्वेश्चन जनरली आता है स्टूडेंट्स का कि क्या प्लेसमेंट्स के टाइम कर सकते हैं ये जॉब. तो मैंने अभी तक एक क्लिनिकल प्लेसमेंट लगाई है, बट आई ऑब्जर्व इज जॉब नहीं हो पाती. फर्स्ट इज स्ट्रेस.
प्लेसमेंट्स तो मर्जी हो बट स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमारे प्लेसमेंट्स के टाइम तुम्हारे एजुकेटर्स तुमसे मिलने आते हैं एंड तुम्हें टेस्ट करते हैं एंड तुम्हें स्कोर देते हैं, एंड उसके बेसिस पे तुम डिसाइड होते हो कि तुम पास हुए हो कि नहीं हुए हो। तो तुम्हें बार बार अच्छा एक्ट करना पड़ता है, अच्छी तरह काम करना पड़ता है, अपनी नॉलेज दिखानी पड़ती है, और एक स्ट्रेस सर पे रहता है कि हाँ पास होना है या नहीं होना है, क्योंकि अगर पास नहीं हुए तो तुम वो पूरे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे एंड वो तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा। और वैसे ही कोर्स एक्सटेंड होएगा, तुम्हें फिर वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा, तो क्योंकि नर्सिंग का पूरे साल में एक ही इनटेक होता है तो वो प्रॉब्लम होती है। सेकेंड इज कि जनरली प्लेसमेंट्स की टाइमिंग्स जो होती हैं वो 2 से 10 या फिर मॉर्निंग की 7 to 9 होती है। नो इट्स नॉट 7 to 9, आई गेस इट्स 7 to 3, या इट्स 7 to 3। और अगर अब थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर में जाकर आपको ओवरनाइट शिफ्ट मिलती हैं, जो कि रात के 9 से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक होती है। तो इस टाइम जोन में इतना सारा काम करना, इतनी देर तक खड़े रहना, उसके बाद जॉब पर जाना, इट्स फिजिकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बहुत ज़्यादा अगर आप कर भी लोगे ओवरवर्क, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा एंड हेल्थ ख़राब होगी। तो हाँ, प्लेसमेंट्स के टाइम काम नहीं होता। हाँ, अगर आप वीकेंड्स के बीच में आते हो कि वीकेंड्स के टाइम प्लेसमेंट्स एलोकेट नहीं की जाती, तो आप वीकेंड्स पे काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। Let's talk about nursing salary. So after you complete your 3 years degree and you get your license as a registered nurse, or we say RN, आपकी एवरेज सैलरी होगी दैट इज $80,000 per year. This is the average. I would say starting is something between 70 to 75 and it goes as soon as you work more and more and more. आपको जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। इट एंड इफ़ यू डू स्पेशलिटीज़, अगर आपने बैचलर्स की उसके बाद आप मास्टर्स में कोई स्पेशलिटी कर रहे हो कि मेरे को इमरजेंसी नर्स ही करनी है, मेरे को एनेस्थेटिक नर्स करना है, मेरे को कुछ करना है, तो उनकी सैलरीज बढ़ती हैं विद योर स्पेशलिटी। फॉर एनेस्थीसिया यू कैन गो अप टू $150,000 पर ईयर। सो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी स्पेशलिटी है, कितना ज़्यादा काम किया है, कितना कम काम किया है, उसके बेस पे आपकी सैलरी बढ़ती है। बट आई वुड से जो स्टार्टिंग पैकेज है 75-80 का, इट्स नॉट बैड। अगर अब आप कुछ करियर्स में जाओ जहाँ पे 40-50 का करियर स्टार्ट होता है, तो आपको एज अ बेसिक ग्रेजुएट आपको 75 मिल रहा है। सो इट्स नॉट बैड, इट्स अ गुड स्टार्ट एंड दैट्स व्हाई आई से नर्सिंग इज फ्रूटफुल। एज सुन एज यू स्टार्ट वर्किंग, आप ईयर्स पास एंड पास, आप जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी अप्रोचेस बढ़ती हैं, आपका इन्वायरमेंट, आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वन इज ऑब्वियसली यू आर वर्किंग एज रजिस्टर्ड नर्स। नेक्स्ट यू कैन स्टार्ट वर्क एज अ नर्स इन चार्ज, जो कि एक पूरे वार्ड की नर्सेस को एक स्पेसिफिक नर्स संभालती है। एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द नर्सिंग एजुकेटर, नर्सिंग मैनेजर, and if you want to do specialty you can go into emergency room nurse, that is ER nurse, we say trauma nurse, palliative care nurse, nursing educator, cardiac nurse, or if you're doing a dual degree, what is dual degree? So 2 डिग्रीज एक साथ में करना, मोस्टली स्टूडेंट्स तो करते हैं नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। मिडवाइफरी इज रिलेटेड विद द गायनेकोलॉजी स्टफ, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड एंड स्टफ। अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हो तो आप आगे नर्सिंग मिडवाइफरी में भी जा सकते हो। देन यू आर कॉल्ड अ मिडवाइफ, रजिस्टर्ड मिडवाइफ और एंड अ रजिस्टर्ड नर्स, दोनों इकट्ठे। And then you can orthopedic, perioperative, cardiac nurse, surgery nurse. There's so many opportunities. You just have to start. That's it. Is nursing difficult? क्या लगता है? नर्सिंग एक हेक्टिक डिग्री है। यू हैव टू डील विद अ लॉट। आपको जब क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट्स एंड स्टफ वो हर कोर्स में मिलेंगी, और प्लेसमेंट्स भी आईटी के कुछ कोर्सेज में होती हैं। तो प्लेसमेंट्स में हमें जब पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, ब्लड हो गया, द पूप क्लीनिंग एंड स्टफ, बहुत चीज़ें होती हैं डील करने को, बहुत ज़्यादा काम होता है। नर्सिंग इज ड्रेनिंग, नर्सिंग इज डिफ़िकल्ट, नर्सिंग में ओवरलोड होता है, नर्सिंग में स्ट्रेस पड़ता है, नर्सिंग में तुम्हारा कभी कभी कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। जब तुम रियल लाइफ नर्सिस को देखते हो कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे, जब वो बातें कर रही होती हैं, कुछ कर रही होती हैं, तो खुद को ऐसा होता है डाउट कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। हार्ड वर्क है, बट व्हाट आई से इज हार्ड वर्क के बिना क्या होगा, वही तो हम करने आए हैं। कुछ भी स्टडी लोगे तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क होगा, स्ट्रेस होगा, बट एट द एंड इट्स फ्रूटफुल। यू हैव सीन क्या सैलरी पैकेजेस हैं, नर्सिंग की लाइफ कितनी अच्छी है, जॉब की फ्लेक्सिबिलिटी के। माना जॉब्स में प्रॉब्लम आती है, बट वो हर जॉब में आती है, किस सेक्टर में नहीं आती। तुम आईटी में जाओ, तुम कॉमर्स में जाओ, तुम किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी बंदे से पूछो, किसी ना किसी को किसी जॉब में प्रॉब्लम आती है। एंड दैट्स व्हाट इज नर्सिंग अबाउट, हार्ड वर्क, और वो हमको करना है, एंड yeah, it will be fruitful. So bye bye guys, this was my first video. I hope you liked it, and support and subscribe my channel. If you have any query regarding Australia jobs, or regarding your placements, regarding your course, I'm happy to help.
और मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगा उसको आंसर कर सकूँ. एंड ड्रॉप योर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड आप किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे वीडियो देखना चाहते हैं, सो मेंशन इट. थैंक यू एंड बाय बाय.